आरएसएस के बयान से महाराष्ट्र सरकार फंसी संकट में। शिंदे और अजीत भी नाराज। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने की संघ नेता की गिरफ्तारी की मांग। आरएसएस में नंबर 2 रहे जोशी ने दिया मराठी भाषा पर तीखा बयान। देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ी सफाई, विपक्ष ने गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बवाल मच गया है और इस बार बवाल मचा है आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी के बयान के चलते। बयान आरएसएस के एक दिग्गज नेता की तरफ से आया है, इसलिए बीजेपी पर विपक्षी दल हमला कर रहे हैं। और बीजेपी इसलिए मुश्किल में है क्योंकि वो अगर संघ नेता के बयान का समर्थन करेगी तो बड़ा वोट बैंक हाथ से फिसल जाएगा और नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भैयाजी जोशी के बयान पर सफाई दी जा रही है। भैयाजी जोशी जो जोश जोश में बयान तो दे गए, लेकिन बाद में जब बवाल मच गया तो सफाई देने लगे कि उनके बयान के मायने कुछ और थे, दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया तो कुछ और ही जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, सीधे सीधे जोशी की गिरफ्तारी की डिमांड कर दी है। तो आज हम संघ के चलते बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों को लेकर ही इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा पर बयान दिया है। सबसे पहले तो हम आपको आरएसएस में सरकार्यवाहक की हैसियत क्या होती है उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद इनके बयान पर चर्चा करेंगे। तो आरएसएस में सबसे बड़ा पद होता है सरसंघ चालक का। सरसंघ चालक की स्थिति संघ के चीफ या हम उसे अध्यक्ष या प्रमुख भी कह सकते हैं। तो सर कार्यवाहक का मतलब होता है कि किसी पार्टी का महासचिव यानी अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद। तो आरएसएस में सर कार्यवाह ही आगे चलकर सरसंघ चालक के पद पर पहुंचता है और जोशी 2009 से 2021 तक आरएसएस के सर कार्यवाह रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि भैयाजी जोशी की हैसियत आरएसएस में बहुत बड़ी है और अगर सरकार्यवाहक का कोई बयान सामने आता है तो ये माना जाता है कि वो सीधे संघ का बयान है। तो भैयाजी जोशी भले ही अब संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन उनके बयान की अहमियत आज भी मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते बवाल मच गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुंबई के हर हिस्से की भाषा अलग है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी ही पड़े। हर किसी को मराठी जानना जरूरी भी नहीं है। तो अब बात मराठी की आई तो शिवसेना उद्धव गुट सबसे ज्यादा हमलावर हो गया। उद्धव ठाकरे की तरफ से जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहां बस जाते हैं और इस भूमि की भाषा मराठी है, जैसे तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ है। बीजेपी की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। आदित्य ठाकरे यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोश्यारी से लेकर कोरटकर और सोलापुरकर तक भी सभी महाराष्ट्र के नायकों और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। आज सुरेश भैयाजी जोशी ने मराठी का अपमान किया है। मैं उन्हें तमिलनाडु या गुजरात में ऐसा कुछ कहने की चुनौती देता हूं। वो महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं, ये संघ की सोच है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि भैयाजी जोशी ने हमारी मातृभाषा का अपमान किया है। उन्होंने एक स्टेशन का नाम लिया और दावा किया कि इसकी भाषा गुजराती है, लेकिन वो मुंबई को नहीं समझते हैं। जो भी मुंबई आता है और इसे अपनाता है उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। पहले वो जाति के नाम पर बांटते थे, फिर धर्म के नाम पर और अब भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने मांग की है कि मराठी भाषा और मुंबई का अपमान करने वाले भैयाजी जोशी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लोंढे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की हमेशा से मुंबई से नफरत रही है और इस विचारधारा के लोग लगातार मुंबई और मराठी के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के भैयाजी जोशी द्वारा मुंबई और मराठी भाषा के बारे में दिया गया ये बयान जानबूझकर दिया गया बयान बताया जा रहा है और ये मराठी भाषा और मुंबई का अपमान है। यानी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग अब भैयाजी जोशी पर हमलावर हो गए हैं और इसमें बीजेपी भी बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है, तो इस पर अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेगी तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी मराठों का अपमान कर रही है।
भैया जी जोशी के बयान को लेकर बवाल बढ़ता गया तो उन्हें सफाई देने खुद आगे आना पड़ा। जोशी ने कहा कि मेरी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा भी मराठी ही है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वो यहाँ आएं और मराठी सीखें, समझें और पढ़ें भी। भैया जी जोशी की सफाई से भी विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को खुद कमान संभालनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर बात जल्दी ही नहीं संभाली गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि बीएमसी चुनाव बेहद करीब है और बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है और उद्धव ठाकरे मराठी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कामयाब भी हो सकता है। मामले में सफाई देते हुए सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि मराठी राज्य की संस्कृति है, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा इस मुद्दे को लेकर भाजपा और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के बीच तीखी बहस हुई। इसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और बता दें कि इस समय देश में पहले से ही भाषा को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच मराठी को लेकर विवाद की घटना सामने आई थी, जिसमें महाराष्ट्र सीमा के करीब कन्नड़ बोलने पर बस कंडक्टर की कुछ लोगों ने इसलिए पिटाई लगा दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग आमने सामने आ गए थे। परिसीमन को लेकर अलग ही सियासत चल रही है देश में, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसे में मराठी को लेकर एक नया विवाद सामने आने के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से कोशिश शुरू हो गई है कि भैया जी जोशी के बयान से जो विवाद शुरू हुआ है उसे जल्द से जल्द शांत करा दिया जाए और इसी के चलते जोशी ने भी अपने बयान पर तुरंत सफाई भी दे दी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास है कि बयान आरएसएस के बड़े नेता की तरफ से दिया गया है और बीजेपी के हर नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि संघ नेता के बयान का वो खंडन कर सके। इसलिए भैया जी जोशी की तरफ से ही इस मामले में सफाई दिलाने की कोशिश की गई है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि आरएसएस भी इस मामले में दबाव में दिखाई दे रहा है। फिलहाल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव दिखाई दे रहे हैं। अगर मराठी विवाद निकाय चुनाव में मुद्दा बन गया तो बीजेपी के सामने दिक्कत आ सकती है। वैसे निकाय चुनाव में अभी 4-5 महीने का वक्त लग सकता है। जून में अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर ये तय माना जा रहा है कि चुनाव सितंबर तक टल सकते हैं, क्योंकि जून के मध्य में महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे देता है। ऐसे में मानसून के बाद ही फिर सरकार निकाय चुनाव कराएगी और ऐसा होता है तो शायद ये विवाद शांत हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।